जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर उलटफेर करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, कांग्रेस बढ़त बनाती दिखी, लेकिन अचानक उलटफेर हुआ और रुझानों में बीजेपी आगे निकल गई और बहुमत हासिल कर लिया। कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो गई कि हरियाणा में बीजेपी को अब कोई नहीं हरा सकता, यानी वहां फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। राज्य में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का दांव सही साबित हो गया। बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से उसे जमीन पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा था, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा थी, तो मुख्यमंत्री की रेस में एक और नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला का था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस में जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान देखने को मिली, उससे वोटरों के भीतर गलत संदेश गया और उसका फायदा बीजेपी को मिला। कुमारी शैलजा ने माना कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी। सुनिए कांग्रेस की हार पर खुद कुमारी शैलजा का क्या कहना है। इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ क्या। 35 सीटों पर घड़ी आकर रुक गई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बहुत हैरान हूँ और मैं तो बहुत उम्मीद लगाए अभी थोड़ी देर पहले तक कह रही थी कि नतीजों का इंतजार कीजिए, तो अभी भी कोशिश करती हूँ मैं कुछ कहने की, लेकिन निराश तो हूँ। जो अभी तक के नतीजे या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कई तो बहुत क्लोज हैं, होपफुली हम उनको खींच पाएं, उम्मीद करती हूँ मैं। कुमारी शैलजा जी, क्या ये लोगों का ये कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे, क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे। शैलजा जी, सवाल ये है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर रिपोर्ट्स लेकर, तो पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ
कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, बहुत मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था, तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी, आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी, ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ। तो कोई तो वजह रही होगी, यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की एक और बड़ी वजह रही कांग्रेस के वोटों का बंटवारा। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी अलग, और इसका फायदा भी कहीं न कहीं बीजेपी को पहुंचा। चुनावी रुझानों के दौरान अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए। अब आगे वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। चुनाव नतीजों से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी गलत साबित हो गई। माना जा रहा था कि जाट और किसान बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। बीजेपी ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। जिस तरह के नतीजे आपकी साइट पर मैं देख रहा हूँ, टीवी पर देख रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहां फील्ड में गए पहलवान, जवान और किसान, तीनों मुद्दे थे। और पहलवान सभी जाति के, किसान सभी जाति के, नौजवान सभी जाति के हैं। तो ये लग रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फैक्टर है वो हरियाणा प्रदेश में काम नहीं कर रहा, और आवाज यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जा रही। और जिस तरह से हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रही थी फील्ड में, उससे हमें भी ये था कि नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो साफ दिखाई दे रहा है कि हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में चकित पर करने वाले हैं। देखिए, इसमें एक सवाल ये है कि अगर बीजेपी का नुकसान जेजेपी को होता तो जेजेपी 0 है, ये तो समझ में आ रहा है। बीजेपी 49 नहीं होती ना, आपको आपके अपने का नुकसान हुआ है, आपने बीजेपी को छोड़ा, इसका नुकसान हुआ है शायद ज्यादा। नहीं तो बीजेपी 49 रहेगी, आप 0 रहिएगा। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो हमें वोट मिला था उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और बिल्कुल जो जाट लैंड था वहां से हमने वोट लिया था। 10 सीट हम वहां से जीत करके आए थे। और चुनाव के बाद जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के हम लोगों पे काम कराएंगे, हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन जनमानस की जो भावना थी, जहां से हम सीट लेकर के आए, ठीक है, वहां की भावना ये थी कि सही बात है। और आप देखिए जेजेपी क्या है ना सर, कि जेजेपी जिस दुकान में बैठकर या जिस जगह बैठकर खाना खाती रही उसी को फिर खाने को कोसती भी रही।
तो ये शायद लोगों को पसंद नहीं आया। आपको अलग होना था तो हो जाते, आप वो भी नहीं हुए। आपने पूरे जो है वो सत्ता की मलाई भी खा ली और उसके बाद कहा कि ना ये तो गलत आदमी था, ये गलत जगह खाना खा लिया, ये ठीक नहीं था। जननायक जनता पार्टी ओरिजिनल पार्टी नहीं थी, उसमें आए हुए लोग बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे और आईएनएलडी के थोड़े से थे। 5 तो उसमें बीजेपी के लोग थे जो चुनाव लड़के जीते थे। वो बिल्कुल क्लियर था, बीजेपी का एक विद्रोह था। तो उसको न समझने के बगैर जेजेपी ने समझा कि ये मेरा जनाधार है, हमारा जनाधार है, उसमें ये मात खाए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस आत्ममंथन की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में वापसी करके बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया है।